अच्छा भाई, टीचर हजरात, आप लोगों को बेसिक पता है इस बात का कि बच्चे के लिए बुनियादी चीज़ें उर्दू में हरूफ तहज्जी होती है और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC के। जब तक बच्चे को आप बेसिक चीज़ से बेहतरीन तरीके से यानी कि उनको स्किल नहीं देंगे, महारत नहीं देंगे, वो बच्चा बगैर ABC के, राइटिंग के, उसकी पहचान के, उसकी साउंड्स के, वो बच्चा कभी भी बेहतरीन राइटर, रीडर अंग्रेजी जबान का नहीं बन सकता। तो आप सबसे गुजारिश है कि टीचर ही वाहिद एक सहारा होता है बच्चे की बुनियाद बनाने के लिहाज से। जब आपने बच्चे को राइटिंग अच्छे तरीके से याद करा दी, जैसे अंग्रेजी की है, तो वो बच्चा सारी जिंदगी अंग्रेजी की जबान में यानी कि कमी महसूस नहीं करेगा, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि पहले बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाएंगे। अंग्रेजी सिखाते वक्त वो क्या करेंगे आप, यानी कि देखें उसके पहले ये सारी ABC लिखी हुई है, सारी ABC लिखी हुई है। बच्चे को आप 3 स्टेजेस सिखाएंगे, बच्चे को आप 3 स्टेजेस सिखाएंगे। तो उन 3 स्टेजेस में स्काई लेटर्स आ जाता है, फिर उसके बाद यानी कि ग्रास रूट लेटर्स है, रूट लेटर्स हैं, ठीक है। अब देखें कि है ग्रास रूट लेटर्स यानी कि ये हैं, इनमें 4 लाइनें देखी जाती हैं, स्काई लेटर्स में, रूट लेटर्स में और ग्रास लेटर्स में। ये जो यानी कि स्काई लेटर है, इसमें पहली 3 लाइन यानी कि लाइनों में ABC बच्चे को आप लिखना सिखाएंगे। वो क्या करेंगे आप कि उसमें B है, D है, F है, H है, K, L, T, ये वो लेटर्स हैं बच्चे को आपने पहली 3 लाइनों में लिखना सिखाना है, ठीक है। आपने बच्चे को पहले पहचान देनी है कि स्काई लेटर क्या होता है, रूट लेटर क्या होता है। रूट मीन्स नीचे से नीचे वाला और स्काई लेटर्स मीन ऊपर से ऊपर वाला, यानी कि स्काई आसमान, रूट नीचे जड़, और ग्रास रूट यानी कि जैसे ग्रास ऊपर आ जाता है वो दरमियानी हिस्से में आ जाता है। तो ग्रास रूट लेटर में आपने बच्चे को बताना है कि दरमियान वाली 2 जो लाइनें हैं ना ऊपर वाली ना नीचे वाली, दरमियान वाली 2 जो लाइनें हैं उसमें ACEIMNORUVWXZ, ये आप बच्चे को लिखना सिखाएंगे कि 4 लाइनों में से ना पहली ना आखिरी, दरमियान वाली 2 लाइनों में ये लेटर्स आएंगे। फिर आ जाता है रूट लेटर जो आखिर में आता है। मैंने इन दोनों को आपस में इसलिए मिलाया क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, मुखालिफ हैं, ये फिर आसानी से बच्चा समझ जाता है। अब रूट लेटर क्या है, आखिरी 3 लाइनों पे जो बच्चा अंग्रेजी के अल्फाबेट लिखेगा, अंग्रेजी के अल्फाबेट। अब आखिरी 3 लाइनों में अंग्रेजी के अल्फाबेट क्या है, G है, J है, P है, Q है, Y है, ठीक है। तो अब ये राइटिंग स्टाइल है जो बच्चे का आपने बेसिक बनाना है। बहुत सारे टीचर बच्चों को लिखना तो सिखा देते हैं लेकिन उनको 4 अंग्रेजी की लाइनों की पहचान कराने में कासिर रहते हैं, वो उन पर तवज्जो नहीं देते। बच्चा फिर सारी जिंदगी, पहला स्टेज तो उसका आता है कि वो 4 लाइनों के ऊपर कैसे कौन सा अल्फाबेट लिखेगा, लेकिन अगली स्टेज आ जाती है उसकी जब वो हायर क्लासेस में जाता है, वहां पर एक लाइन होती है, उस एक लाइन में वो बच्चा फिर Y, Z, H वो ऊपर नीचे डाल रहा होता है और राइटिंग से ही बंदे का इमेज अच्छा बनता है। तो आप सबसे गुजारिश है, ये वो पहली और बुनियादी जरूरत है राइटिंग बनाने में किसी भी बच्चे की। आपने बच्चे को इस तरह का डिफरेंस दे दिया तो वो बच्चा सारी जिंदगी आप लोगों को दुआएं देगा और वो कभी भी किसी भी मैदान में बुनियादी चीजों में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। इसके बाद देखिए आप ABC है, ABC में साउंड्स हैं। हम यानी कि
पुराने तरीके तदरीस के मुताबिक अलिफ है, बे है, पे है और यानी कि ते है, ये कोई साउंड्स नहीं है। ए अलिफ की आवाज देता है, बी बे की देता है, सी काफ की देता है। काफ कोई आवाज नहीं है, काफ में दो साउंड्स आ रही हैं। आप बच्चे को नेचुरल साउंड निकालना सिखाएं और नेचुरल साउंड बच्चा निकालता है बेहतरीन तरीके से। आप देखें, मैं आपको थोड़ी सी पहचान बता दूं कि है थोड़ा सा, अब देखें कि है इसमें कौन सा टीचर, सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। सर आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद, अच्छा। सर आपका नाम? अच्छा जी, मुनीर अहमद नाम है। अब मुनीर अहमद के नाम में मैं आपको पहचान कराऊं। अच्छा, जब हम याद कराते हैं बच्चे को मुनीर अहमद या उसको लिखना सिखाते हैं तो मुनीर में हम कहते हैं मीम। अब देखें, हम कहते हैं मीम, अच्छा नून, अच्छा छोटी ये रे। अब ये बन जाता है मीम नूनी रे, मीम नूनी रे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल जो उसकी आवाज है, प्लीज मुतवज्जो, अहम बात बता रहा हूं। मुनीर अहमद को हमने जब साउंड देनी है वो ऐसे देनी है जैसे न, न, ए, र, मुनीर, म, न, ए, र, मुनीर। इस तरह बच्चे की असल आवाज जो कोई भी सुनता है, कोई भी बोलता है, वो इस तरह की साउंड निकालता है। वो कभी नहीं कहता मीम नून छोटी ए रे। अब देखें, इसमें रे भी आ गया, आर भी आ गया, ए भी आ गया, इसमें एन भी आ गया, ओ भी आ गया, एन भी आ गया, इसमें एम भी आ गया, ई भी आ गया और मीम भी आ गया, एम भी आ गया। तो हम जुल्म करते हैं। फिर बच्चा फ्यूचर में तोता तो बन के निकलता है लेकिन उसको साउंड्स की पहचान नहीं होती। अब देखें, मेरा नाम क्या है? तारिक। अब देखें, तारिक में तो ये नहीं कहेंगे, त कहेंगे और आ कहेंगे, र कहेंगे, क कहेंगे, तारिक, यानी कि त आ र क। इस तरह बच्चे को आप पहचान कराएंगे साउंड की, तो उसके बाद भी बच्चा अपनी नेचुरल साउंड से साउंड्स की पहचान कर सकेगा, फिर वो छोटे सिरों को मिला सकेगा। अब आप रख दें। अच्छा, इसके बाद अब आप देखें कि ये जो साउंड्स है ना, मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी, आज दोबारा आपको बताता हूं कि ए आवाज देगा बी आवाज देगा सी आवाज देगा ठीक है ना, डी आवाज देगा या ठीक है ना। अंग्रेजों में डी है और हमारी उर्दू की जबान में द है, ठीक है। ई ये फ ये ग, हाँ। इसके बाद च या ह। अच्छा, आई ई ज क। इसके बाद ल म। शाबाश, साफ बोलते हैं। अच्छा, न भी आता है, भी आता है, करें नून गुना वाली बात, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ओ, ज्यादा नहीं खींचना, इसके बाद इसके बाद अच्छा, जैसे सांप आवाज निकालता है, यू को कहते हैं, आ कहते हैं, आ भी कहते हैं, यू भी आवाज कभी दे देता है, यानी कि निकाले आवाज। आपका ये जो दांत है आपके लिप्स के ऊपर लगे,
इजीली अटेंडेड। अब देखिए कि ये वो लेटर्स हैं, आपने बच्चे को लिखना सिखा दिया, आपने बच्चे को इसकी साउंड्स करना सिखा दी, बच्चे को आपने इसके फ्लैश कार्ड बनाकर आपने इसमें से वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड आपने बच्चे को पहचान करानी है। कौन सी साउंड? वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। आपकी ये जो एबीसी है दो साउंड्स पर मबनी है, एक वॉवल साउंड, दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड। आपकी इस एबीसी में 5 वॉवल है, वैसे 7 वॉवल है। कितने हैं? 7। डब्ल्यू और वाई भी वॉवल है, वो समटाइम वॉवल है समटाइम कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो यानी कि ए ई आई ओ यू, ये एक क्लियर कट यानी कि आपका वॉवल है। फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट आपके 21 है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कराता हूँ, आपने भी मेरे साथ देना है। सब लोगों से गुजारिश है कि आप में से कौन सा टीचर, बल्कि सब साथ देंगे मेरे साथ। आप लोगों को पहले मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर आपने उस आइडिया को फॉलो करना है। वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हम बच्चे को याद करा लेते हैं। ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड है, हम गलत करते हैं। हम लोगों का फर्ज है कि हम उस बच्चे को टेक्निकली समझाएं। सारी जिंदगी वो बच्चा वॉवल साउंड के बारे में हमने कभी ना। अब क्या है, आप मुझे ये बताएं कि आपके मुंह में कौन कौन सी यानी कि ऑर्गन्स ऑफ माउथ हैं, यानी कि ये क्या है? लिप्स है, ठीक है। ये क्या है? टंग है। ये क्या है? टीथ है। और फिर इस तरह यानी कि आपका ये हार्ड पैलेट है, फिर आगे सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताऊं, ये जो एबीसी के लेटर्स हैं इनको बच्चा जब बोलता है, आवाज निकालता है, प्लीज साइलेंट हो जाए। जब बच्चा आवाज निकालता है तो उसकी आवाज निकालने के साथ, ठीक है, जब भी कोई आप आवाज निकालते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स काम करते हैं। ये 2 ड्रम्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये आवाज को बेहतरीन साउंड में कन्वर्ट करते हैं, वरना एयर प्रेशर निकल जाए तो आवाज बन नहीं सकती। ये हमारे वोकल कॉर्ड्स ये हमारी आवाज को राइज एंड फॉल देने में, अप एंड डाउन साउंड को एक आउट क्लास बनाने में, वर्ड्स बनाने में हेल्प देते हैं। अब क्या है, अब ये है कि हम जब भी कोई लेटर अटर करते हैं, हर को आवाज को निकालते हैं तो हमारा एयर प्रेशर हमारे लंग्स में पैदा होता है। एयर प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स जो है वो पैदा करते हैं, वही एयर प्रेशर हमारा ऑक्सीजन सांस की नाली के जरिए मुंह के जबड़ों से निकलता है। जब वो निकलता है तो वोकल कॉर्ड से आगे कुछ भी होता है वो आपके क्या होता है, अगर आपके एयर प्रेशर को अपने मुंह से निकलते हुए आपके मुंह के कोई भी हिस्से हरकत में ना आए, ठीक है, हरकत में ना आए और वो लेटर आसानी से निकल जाए मुंह से, ना लिप्स हरकत करे, ना आपके टंग टिप हरकत करे और ना ही हार्ड पैलेट से आपकी जबान टकराए, ना ही रिज है, ना ही कोई और इनके सॉफ्ट पैलेट है, कोई चीज हरकत में ना आए तो एयर प्रेशर आसानी से निकल जाए, तो वो आपका क्या बन जाता है, वॉवल लेटर बन जाता है। वॉवल लेटर में अब आप मेरा साथ देंगे, मेल हजरात आप भी करेंगे कि साथ में आप बताएंगे। अब पहला लेटर है ए, निकालें आवाज इसकी ए। आपके लिप्स ने हरकत की, आपकी टंग टिप ने हरकत की, टंग टिप आपकी टीथ से हार्ड पैलेट से टकराई, तो ये आपके वॉवल्स हैं। अब देखें ई, सब बोले ई, आई, अच्छा ओ, आपके लिप्स राउंड हुए लेकिन टकराए नहीं। अच्छा ए ई आई ओ यू, आपकी जबान कहीं नहीं टकराई लेकिन जबान आपकी गोल हुई। ये बच्चे को आप पहचान देंगे तो वो बच्चा सारी जिंदगी नहीं भूलेगा कि वोवल लेटर्स होते क्या है। इसके बाद अगला मैं आपको बताऊं कि कॉन्सोनेंट लेटर्स।
कॉन्सोनेंट लेटर आपके 21 है। उन कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 की पहचान कैसे करेंगे? अब आप कहें बी, बी, वैसे तो बी नहीं कहना, ब कहना, ब कहना, ब। बी में क्या हुआ? बी में क्या हुआ? नहीं, लिप्स टकराए। आपका एयर प्रेशर आपके यानी के ऑर्गन ऑफ माउथ से जूं ही निकलने लगा तो आपके लिप्स ने उसको ब्लॉक कर दिया। वो जब ब्लॉक हुआ एयर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉन्सोनेंट है। बी कहें, बी, बी। अच्छा, इसके बाद कहें डी। डी में क्या हुआ? जबान आपकी डी आपके हार्ड पैलेट से, तालू से टकराई है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहें एफ। एफ क्या हुआ? आपके दांत आपके नीचे वाले लिप्स के साथ टकराए तो ये क्या हो गया? आपका कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर्स की पहचान आप बच्चे को इस तरह याद कराएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये टेक्निक सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे और आप अपने बच्चों को स्कूल में जाकर ये टेक्निक अडॉप्ट कराएंगे। आपको जो 2 महीने 6 महीने वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट बल्कि साल लगते थे, अब आपको 1 हफ्ते में उस बच्चे से प्रैक्टिस करा के सारी जिंदगी बोलने मिलेगा। जो बंदा प्रैक्टिकली करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, वो कभी नहीं बोलता। अब हम एक और चीज आपको देने के दिखाते हैं कि उसमें आप देखें प्लीज, जब दो लेटर आपस में मिले, कुछ लेटर तो सेम साउंड देते हैं, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं, उन लेटर्स को यानी कि जब आप मिलाते हैं उन लेटर्स को तो एक आवाज पैदा होती है। अब देखें, सी के बाद अगर एच आ जाए, सी के बाद एच आ जाए तो वो कौन सी आवाज देगा? क की, क की, क। च भी होता है, क की आवाज देता है, ठीक है। अब देखिए, पी के बाद एच आ जाए तो ये फ की देता है आवाज। किस चीज की देता है? फ की। फिर इसके बाद जी के बाद एच आ जाए, ग की आवाज देता है। किस चीज की? ग की। और भी आवाज देता है? नहीं, जी एच, फ की देता है, फ की, ठीक है। हाँ, यानी कि अब आप देखें कि जी के बाद एच आ जाए, एक तो देता है ग की, ठीक है, दूसरा देता है फ की। अब देखें, सी के बाद एच आ जाए तो ये क की देता है, पी के बाद एच आ जाए तो ये फ की देता है, जी के बाद एच आ जाए तो ग की देता है, दूसरा फ की देता है। अब देखें, आप खुद जान जाएंगे इनफ इज इनफ, तो ये इनफ जो है ना, आखिर में जी एच आ जाए तो ये फ की आवाज देता है। अब इसके बाद आप देखते हैं के एच, ख की आवाज देता है। किस चीज की? ख की। जैसे हम खान लिखते हैं, के एच ए एन, फिर इसके बाद आ जाता है एस एच श की, एस एच श की। टी यू च की आवाज देता है, टी यू च की। जैसे नेचर है, नेचर नहीं मैडम, ये मैं आपको नेचर का बता रहा हूं। अब टी यू जहां भी आ जाए वो यानी कि च की देता है। अब ये टी आई ओ एन जो है ना, ये शेन की आवाज देगा, शेन, शेन। ये बच्चे को आप पहचान कराएंगे। फिर इसके बाद सी के बाद जब भी ई आ जाए वो स की आवाज देता है, साफ साउंड देता है, यानी कि स। अब इसके बाद जी के बाद ई आ जाए वो ज की आवाज देता है, वरना जी के बाद ई आ जाए, ओ आ जाए, वो ग की आवाज देता है, ठीक है। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ ज, ठीक हो गया। अब आप देखें कि स्काई लेटर्स का आपको पता चल गया, रूट लेटर्स का आपको पता चल गया, ग्रास लेटर्स का पता चल गया। अब एक बात और ध्यान में रखें, आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने पहचान करा दी बच्चे को, सिंबल भी सिखा दिए, ये एबीसी का पता चल गया, फिर बच्चे को आपने किस तरह ग्रुप एक्टिविटी के जरिए आपने उसको इंगेज करना है और वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेगा। आपने क्या करना है, जरा इधर दिखाएं सर, सर इधर ज्यादा फोकस रखें। अब देखें कि ये जो है ना बी है, ये ई है, इस तरह चार्ट के ऊपर लिखकर, ठीक है ना, इस तरह आप चार्ट के ऊपर लिखकर ये इसको कैंची से काटें,
कैंची से काटें, ये 26 लेटर्स बन जाएंगे। फिर आप इनको क्या करें, मिक्स करें। मिक्स करके आप उनको नीचे रख दें, मिक्स करके रैंडम हो, आगे पीछे हो, बेतरतीब हो। फिर बच्चे को कहें हाँ भी फला बच्चे आप आ जाओ, आप इनमें से वावल लेटर्स निकालो। वो ए को निकालेगा, ई को निकालेगा, आई को निकालेगा, ओ को निकालेगा, यू को निकालेगा। जब बच्चा गलती करे कॉन्सोनेंट के ऊपर, कॉन्सोनेंट को उठाने लगे, तो आपने कहना है बेटा मुझे ये बताओ, मैंने आपको वावल लेटर सिखाए थे, वो कौन कौन से होते हैं? हाँ ठीक 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 है। अच्छा, तो वावल लेटर्स क्या होते हैं? वावल लेटर्स यानी कि है वो टेक्निकली बताएगा कि जहां आर्गन्स ऑफ माउथ हरकत ना करें, मुंह के जबड़े कोई चीज हरकत ना करें और वो लेटर कहते हुए आसानी से एयर प्रेशर निकल जाए, तो वो वावल है। इस तरह पर हाँ वेरी गुड। जब आप सांस निकाले ना अपने मुंह से, तो वो आवाज बनती है ना सांस, तो आपके मुंह के जबड़े उस सांस को ना रोकें, वो ब्लॉक ना हो, आसानी से लंग से निकले और मुंह के जरिए गुजर जाए, कोई चीज हरकत ना करे मुंह की और वो आसानी से गुजर जाए, वो वावल लेटर है। अब आपने बच्चे ने वावल लेटर्स निकाल लिए, फिर आप बच्चे को कहें बेटा जाओ कॉन्सोनेंट टी निकालो। बोर्ड में से मिक्स किए हुए में से टी निकालेगा और इसी तरह पी निकालेगा, के निकालेगा। आप हर बच्चे को मौका दें। फिर क्या करें, उन चार्ट्स को, इन फ्लैश कार्ड्स को, ये जो 26 हैं, इनको मिक्स करके रख दें। बच्चों का सर्कल बना लें, सर्कल बना लें और बच्चे को कहें कि उठाते जाओ। वो बच्चे सर्कल में खड़े हो जाएंगे और हाथ में फ्लैश कार्ड लिए खड़े होंगे। अब सर्कल में होंगे। अब क्या है, एक बच्चे को कहेंगे कि हाँ बच्चे आप इसका बताओ, इसने कौन सा लेटर उठा रखा है। फिर अगले बच्चे से पूछेंगे जी दूसरे ने कौन सा उठा रखा है। फिर तीसरे बच्चे से पूछेंगे तीसरे ने क्या उठा रखा है। चौथे से पूछे चौथे ने क्या उठा रखा है। जब वो एक दूसरे को बताएंगे, गलती भी करेंगे, आपने बच्चे को पहचान कराने, नहीं बेटा ये देखें ये टी है, ये फिर पी है। बच्चे को फिर उसके बाद जब आप एबीसी सिखा दें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेरा साथ देना है। हाँ भी बच्चे वावल लेटर ए को फिजा में कैसे लिखते हैं, आप करें इस तरह। अब देखें ई को कैसे लिखते हैं, सर आप करें ना। हाँ ई को कैसे लिखते हैं, इसके बाद आई को कैसे लिखते हैं, ओ को कैसे लिखते हैं, यू को कैसे लिखते हैं। जब आप उसे इस तरह डूइंग कराएंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, वो कभी बच्चा नहीं भूलेगा। आप इस तरह बच्चे के अंदर ये चीजें पैदा करें। अब आप एक चीज और भी आपको मैं बता दूं कि एबीसी में साउंड्स जो हैं कॉन्सोनेंट की, वो साउंड्स हैं 24 हैं और वावल की साउंड्स कितनी हैं, 20 हैं। कुल मिला के एबीसी में कितनी साउंड बन जाती है, 20 नहीं मैडम 44। कॉन्सोनेंट की जो साउंड बनती हैं वो बनती हैं 24 और वावल लेटर्स की साउंड बनती हैं 20। अब जब हम इनको आपस में मिला देते हैं, टोटल जो एबीसी के जो 26 लेटर्स लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनमें कॉन्सोनेंट और वावल साउंड जो कुल मिला के बनती हैं वो 44 हैं, 44 हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 वावल साउंड्स, ठीक है ना। तो अब ये आपको मैंने बताना था, ये आप लोगों को बता दिया। अब ऐसे है कि क्या कोई टीचर यहाँ पर आएगी साउंड बताने के लिए, जो मैंने बता दिया, किसी को अगर ज़हन में आ गया है, समझ आ गया, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा, यानी कि आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ मैडम, हाँ मैडम आप आ जाए, शाबाश, वेरी गुड। सुने भाई आप सब, आपकी कुलीग हैं, आपकी टीचर यहाँ पर स्टेज पर आकर प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो वो देखिए कितना उन्होंने लर्न किया है, कितना वो बताना चाह रहे हैं। आप सब कोशिश किया करें, इसी तरह पार्टिसिपेट किया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम आपको बताएंगे कि जो अल्फाबेट्स की साउंड्स हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ानी है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का साउंड बताएंगे, ए आ, बी ब, आप ना बोले, उनको बोले। टी ख, डी ड, ई
Q